आपको परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है। फिलिपियों की पत्र उसका 4 उसके 13 में लिखा है, पौलुस जेल में बैठकर कहता है, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। उस समय आप परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करेंगे। और मेरा यह विश्वास है कि जब दुनिया का सबसे कमजोर विश्वासी घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी शुरू करता है तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर मसीही विश्वासी बन जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान आपको बनाने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। वो सिर्फ परमेश्वर है। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपको इस बात को जानना है कि आपको परमेश्वर ने किसी मकसद के लिए चुना है। आपके जीवन में एक योजना है परमेश्वर की। उस योजना को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा डेफिनेटली करेगा, मगर कब? जब आप अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, जब आप घुटने टेकेंगे, जब आप परमेश्वर के सामने आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कोई आपको आपकी टेंशनों से आजाद नहीं कर सकता। कोई आपको आपकी प्रॉब्लम से आजाद नहीं कर सकता। इंसान आएगा, रिश्तेदार आएंगे, कुछ समय के लिए दिलासा देंगे और फिर चले जाएंगे, फिर से आप अकेले हो जाएंगे। दुनिया आपको सिर्फ उस समय के लिए, आपके दोस्त, आपके मित्र आपको तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता सिवाय एक के, वो परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने आपको चुना है इस दुनिया में, उस परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। स्ट्रगल, टेंशन, डिप्रेशन, इन हर तमाम तनाव से परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है। आपको परमेश्वर उस जीवन में जीना सिखाना चाहता है जिस जीवन में आप संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं। वो परमेश्वर है दोस्तों। वो इंसान नहीं है कि वायदा करके मुकर जाए। ये परमेश्वर का वायदा है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, जीवन के अंत तक सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। ये परमेश्वर ने कहा है दोस्तों, किसी इंसान ने नहीं कहा। पौलुस क्यों कहता है कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं? उसको इस बात का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर हर प्रॉब्लम्स में, हर दिक्कतों में, हर परेशानियों में मेरे साथ खड़ा है। दोस्तों, टेंशन लेने का नहीं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। टेंशन नहीं लेने का। अपनी सारी टेंशन, अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं आपको विश्राम नहीं दे सकता, मैं जस्ट आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। लेकिन मैं किससे करूंगा प्रार्थना? अपने परमेश्वर से, जिस परमेश्वर ने मुझे यहां खड़ा किया है। मैं जस्ट आपके लिए प्रेयर कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं। लेकिन आपकी जिंदगी में अगर कोई आपकी चिंताओं को दूर कर सकता है, आपकी टेंशनों से आपको आजाद कर सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर है। ओनली गॉड, ओनली जीसस। सिर्फ परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आपको अपनी शांति से भरेगा। अपनी चिंताएं, अपनी टेंशनें खुदा को दे दो। प्रभु कहता है, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, आई विल गिव यू रेस्ट। मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें पीस दूंगा। वो शांति का राजकुमार है, उसके पास शांति है। बस आपको घुटने टेकने हैं, आपको परमेश्वर के चरणों में आना है, आपको प्रार्थना करनी है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम क्या है? आज एक मेन प्रॉब्लम बता रहा हूं। अब जब कभी भी आपके जीवन में टेंशन आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, फैमिली प्रॉब्लम आती है, फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है, जॉब की प्रॉब्लम आती है, बिजनेस की प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप टेंशन लेकर बैठ जाते हैं, सिर पकड़ लेते हैं, बजाय इसके कि आप प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना करनी है। आपको अपने जीवन की हर एक कठिनाइयां, मुश्किल हालात आपको परमेश्वर को बताने हैं। आपको परमेश्वर के चरणों में आना है, कमरा बंद करना है, बैठना है, प्रार्थना करनी है। ये मैं आपको आपकी लाइफ में सक्सेस होने का सीक्रेट बता रहा हूं। दैट इज ए बिग सीक्रेट। और प्रेयर से बड़ा सीक्रेट कोई नहीं है, प्रार्थना से बड़ा रहस्य कोई नहीं है। आप बाइबल को जब पढ़ेंगे, आप बाइबल में जितने भी महान पुरुष हुए, जितने भी नबी हुए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ प्रार्थना की।
उन्होंने सिर्फ परमेश्वर से दुआएं की, उन्होंने घुटने टेके, उन्होंने फास्टिंग की, उन्होंने कमरे में बंद होकर परमेश्वर के आगे वे रोए, उन्होंने विलाप किया परमेश्वर के सामने और परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ दी। परमेश्वर चाहता है कि आप हर रोज उसके चरणों में आए, कमरा बंद करें और परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके चरणों में आए, उसके संग रहें, उसके साथ रहें। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ फेलोशिप करना चाहता है। जब आप आराधना करते हैं तब परमेश्वर को अच्छा लगता है, जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसलिए वो काम करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। आप अपने जीवन में मायूस हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डू नॉट वरी, बी हैप्पी। डू नॉट वरी, बी हैप्पी। दोस्तों, ये जो समय आपकी जिंदगी में चल रहा है, हो सकता है आप मायूस, उदास, निराश, परेशान हो, डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, अपने फ्यूचर की चिंता में हो, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं, डू नॉट वरी, बी हैप्पी। आज से आप खुश रहना शुरू कर दें। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, ऐसा बोलें। ऐसा बोलें कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। प्रभु का जो सामर्थ है वो मुझे नया बल देता है, वो नई ऊर्जा देता है, मुझे वो नई शक्ति देता है। आपको परमेश्वर ने एक खास योजना के लिए चुना है, उस योजना को परमेश्वर को पूरा होने दें, अपने जीवन में पूरा करने दें परमेश्वर को। आपके जीवन में आपका जीवन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।